ये है लुसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज। इसमें देखेंगे हम 25 क्वेश्चंस जो कि होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस के, जो कि एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो 11th शेड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं। तो 11th शेड्यूल है अबाउट द पंचायत और 12th शेड्यूल है अबाउट म्यूनसिपालिटीज़। पंचायत हैं रूरल एरियाज में, मतलब ग्रामीण एरियाज में, और म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं अर्बन एरियाज में। तो 11th पंचायत में के बारे में क्या है? पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। पंचायत की पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये 11th शेड्यूल में है। 12th शेड्यूल में म्यूनसिपालिटीज़ की पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये है 12th शेड्यूल। किसका शेड्यूल है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अंत्योदय अन्न योजना, ये 2000 में लाई गई स्कीम। ये किसके लिए है? टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर, गरीबों को फूड की सिक्योरिटी हो, मतलब फूड मिलता रहे। टेलीप्रिंटर क्या है? ये रिसीव करता है और सेंड करता है, भेजता है और लेता है क्या? मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टाइप्ड मैसेज, टाइपिंग वाले टेलीप्रिंटर से। बेरियम रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्रीन कलर के। जब फायरवर्क्स में ग्रीन कलर होता है वो बेरियम की वजह से होता है। गौतम बुद्ध के फादर का नाम सुद्धोधन, मदर का नाम महामाया, वाइफ का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल। पूछ लिया जाता है इनके माँ का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है। दिल्ली सल्तनत का टाइम है 1206 से 1526 तक। इसमें कई सारी डायनेस्टी हैं। पहले एक सीक्वेंस वाइज पूछ जाता है इनका सीक्वेंस क्या है। तो पहले स्लेव, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी डायनेस्टी है। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कहाँ की? बॉम्बे में। कब की? 1875 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की, बॉम्बे में। इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये पड़ता है ना, इक्लिप्स उसे कहते हैं। इक्लिप्स कब होते हैं? जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। देखो सन तो फिक्स्ड है, अर्थ चारों ओर घूम रही है और मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। तो एक टाइम ऐसा होता है जब तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। तो सन के बीच में अगर अर्थ आ गई तो मून के ऊपर लाइट नहीं जाएगी सन की, और अगर अर्थ बीच में आ गई, मून बीच में आ गया, तो अर्थ के ऊपर लाइट नहीं जाएगी। इसकी वजह से होता है इक्लिप्स। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में, नियर भुवनेश्वर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अगर गवर्नमेंट का कोई वकील है तो वो अटॉर्नी जनरल है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जो ब्रिटिशर्स हैं बाय बर्थ बट इंडिया में रह रहे हैं। तो जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन होते हैं जिन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे तो है नहीं, कोई वोट देने वाला है नहीं उन्हें। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा में। तो एंग्लो इंडियन कौन है? वो हैं जो ब्रिटिश हैं बाय बर्थ और इंडिया में रह रहे हैं। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे जो किसान फसल उगा रहा है तो कुछ फसलों पे गवर्नमेंट कहते हैं हम इतने पे तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, मतलब उससे कम पे भी आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने पे सरकार खरीद रही है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट इसे अनाउंस करती है। दैट प्राइस एट विच गवर्नमेंट इज़ रेडी टू परचेज द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स डायरेक्टली, मतलब फार्मर्स से क्रॉप को सरकार खरीदेगी इतने कीमत पर। वो कीमत फिक्स कर देते हैं पहले हर साल, तो उसे कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नाइट्रिक एसिड यूज होती है किसमें? प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के प्यूरिफिकेशन में नाइट्रिक एसिड यूज होती है। ड्यूटीरियम ऑक्साइड, अच्छा क्वेश्चन है जनरल साइंस का। ड्यूटीरियम ऑक्साइड को कहते हैं हैवी वाटर, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है हैवी वाटर, जिसे कहते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड। गौतम बुद्ध ने पहला अपना वो सरमन उपदेश दिए थे सारनाथ में, उस इवेंट को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पहली बार सारनाथ में दिए, 5 उनके अनुयायी थे। इस इवेंट को, इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से थे? स्लेव डायनेस्टी का टाइम था 1206 से लेके 1290 तक। इसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्हें लाख बख्श भी कह देते हैं क्योंकि मोहम्मद गौरी ने कि ये स्लेव थे, खरीदा था मोहम्मद गौरी ने इन्हें। फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन, रजा सुल्तान, बैरम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमद, गयासुद्दीन बलबन। इनका सीक्वेंस पूछ ले जाते हैं।
रजिया सुल्तान ओनली वन मुस्लिम लेडी जिन्होंने राज किया इंडिया पे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, कहाँ? बेल्लूर में। कब की? 1897 में। बेल्लूर कर्नाटका में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1897 एट बेल्लूर। सोलर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती। सोलर इक्लिप्स जब होगा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होगा? जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती, मतलब पृथ्वी पर अंधकार हो गया दिन में ही। क्यों? क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया, तो होगा सोलर इक्लिप्स। डल लेक कहाँ है? श्रीनगर में है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये क्या करता है? एडवाइस देता है ऑन लीगल मैटर्स एंड परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल करेक्टर एज असाइंड बाय द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल लीगल का जो मैटर है गवर्नमेंट के वो देखता है, और प्रेसिडेंट को अगर कोई सलाह लेनी होती है तो वो लेते हैं फिर, क्योंकि प्रेसिडेंट ही हेड है। कोएलिशन किसे कहते हैं? कोएलिशन टेक्स प्लेस जब मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब कई पार्टी चुनाव लड़ रही हैं और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो वो एक साथ आके गवर्नमेंट बनाती है, तो इसे कहते हैं कोएलिशन। कोएलिशन टेक्स प्लेस इन मल्टी पार्टी सिस्टम इन विच नो सिंगल पार्टी इज एबल टू कमांड सपोर्ट ऑफ ए वर्किंग मेजोरिटी। मतलब किसी के पास मेजोरिटी नहीं है सरकार बनाने की, इसलिए कई सारे पार्टी मिलके सरकार बनाती हैं। ब्लू कॉलर जॉब वो काम है जो जिनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, ऐसी अनस्किल्ड है, मतलब लेबर वर्क। ब्लू कॉलर जॉब्स पर्सन हु आर अनस्किल्ड एंड डिपेंड अपॉन मैनुअल जॉब्स। सिल्वर आयोडाइड किसके लिए? अच्छा क्वेश्चन है जनरल साइंस का। सिल्वर आयोडाइड यूज होता है आर्टिफिशियल रेन में। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? जो प्लांट ग्रोथ करता है ना, तो हर साल में उसकी एक रिंग बनती चली जाती है। अंदर जब तने को काटेंगे तब दिखाई देंगे वो, क्योंकि इस टाइम में वो रिंग बनती हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी काउंटिंग एंड एनालाइजिंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ए ट्री किसके लिए करेंगे? टू नो इट्स एज, मतलब उन रिंग को गिन के पता लग जाता है ये पेड़ कितने साल का है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी वो रिंग्स हैं जो इस टाइम में प्लांट्स के इस टाइम में बनते चले जाती हैं हर साल, जिससे कि उन प्लांट की एज भी इस चीज़ से पता लग जाती है।